हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर में गंगा में तैरती लाशों का मंजर अभी थमा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही डरावनी और दिल दहला देने वाली हैं। उन्नाव के गंगा घाटों पर 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों लाशें दफनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन दफन शवों की गिनती नहीं रुकेगी। इन शवों को कोरोना पीड़ितों का बताया जा रहा है और आलम यह है कि कई शवों को विधिवत अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो पाया। लकड़ी नहीं मिलने से या फिर दूसरी परेशानियों के कारण लोग अपनों के शवों को रेत के नीचे दफन करने को मजबूर हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उन्नाव के रोतापुर घाट की है। देखिए, कोरोना काल के बीच किस तरीके से उन्नाव के रोतापुर घाट से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो बहुत डराती हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, रेत में आपको नारंगी रंग के कपड़ों में लिपटे हुए ये शव नजर आएंगे। देखिए, उन्नाव के गंगा घाट पर चारों तरफ बेहद डरावना मंजर है। आपने रेत में दफन शवों की तस्वीरें देखी, अब आपको रोतापुर घाट की ही दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। यहां कदम कदम पर न जाने कितने शव जलाए गए। कई चिताएं तो अभी ठंडी भी नहीं पड़ी हैं। देखिए, रोतापुर घाट उन्नाव की ये तस्वीरें। अब जरा उन्नाव के बक्सर घाट की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। गंगा घाट पर नदी के बीच टापू जैसे इलाके को गौर से देखिएगा। यहां इंच भर भी जगह नहीं बची है। पूरा इलाका शवों से, अंतिम संस्कारों से पटा पड़ा है। तो वहीं ये जो बक्सर घाट उन्नाव की तस्वीर आप देख रहे हैं, टापू जैसा इलाका नदी के बीच में, और वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नारंगी कपड़े में लिपटे शव नजर आएंगे। देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में जगह नहीं बची है, सिर्फ शव ही शव नजर आ रहे हैं। उन्नाव के गंगा घाट पर अनगिनत शव जो है वो दफन है। कोरोना काल की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। बताया जा रहा है कि रोज यहां 150 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कुछ शव खुले में भी पड़े हैं। इन शवों की हालत बयां करना भी मुश्किल है। यूपी के उन्नाव में गंगा घाट की सबसे भयावह तस्वीर है। रोतापुर और बक्सर घाट पर बड़ी संख्या में शव दफन किए जा रहे हैं। बक्सर घाट पर कुछ शवों को खुले में पड़े होने का दावा भी किया जा रहा है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन की बात करें, उनके मुताबिक बक्सर घाट, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव 3 जिलों का बॉर्डर है। ऐसे में यहां 3 जिलों के शवों का अंतिम संस्कार होता है। बताया यह भी जा रहा है कि यहां कुछ शवों को नदी किनारे रेत में दबाकर भी लोग चले जा रहे हैं। सिर्फ 500 मीटर के दायरे में अनगिनत लाशें दफन हैं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक रोज 100 से 150 शवों का अंतिम संस्कार यहां पर हो रहा है, जो पहले 8 से 10 की संख्या में होता था। आलम यह है कि उन्नाव के गंगा घाट पर पीपीई किट, मास्क, शव सब कुछ आपको नजर आएगा। ये घाट जो है इन सभी चीजों से भरे पड़े हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोतापुर घाट की, उन्नाव के। यहां ना सिर्फ रेत में शव दफन है बल्कि अंतिम संस्कार भी किया गया है, और बहुत ही ज्यादा संख्या में। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रुचि, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्नाव के अलग अलग घाटों से, बेहद डरावनी ये तस्वीरें हैं। मैं सबसे पहले आंकड़ों के लिहाज से आपसे समझना चाहूंगी कि पहले कितने शवों का यहां पर अंतिम संस्कार होता था और उस संख्या में कितना इजाफा हुआ है, और जो बीते कल तस्वीरें सामने आई हैं उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो 2 आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो जो स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा मौतें इधर हो रही हैं। पहले भी यहाँ दफनाया जाता था, अब भी दफनाया जा रहा है, लेकिन शवों की तादाद एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन प्रशासन से अगर आप बात करेंगे, उन्नाव के डीएम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि गाँव में ये पुरानी परंपरा है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती या जो कोई अननेचुरल डेथ होती है, उनका अंतिम संस्कार इसी तरह से दफना के हिंदू लोग भी करते हैं नदी के किनारे। तो ये वही बॉडीज हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मौतें हो गई हैं। और एक बात और भी वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो शमशान घाट है उन्नाव के, यहाँ पे 3 जिलों का बॉर्डर लगता है। एक उन्नाव है, एक फतेहपुर है, एक रायबरेली है, लिहाजा तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन स्थानीय लोग कुछ और कह रहे हैं। उनका ये दावा है कि मौतों का सिलसिला एक बहुत तेज हो गया, और गंगा जी के किनारे जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता था वहां इस तरह के दृश्य दिखाई देने लगे जो पहले नहीं दिखाई देते थे। जी,
रुचि, अगर डीएम की बात करें, जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, चलिए अगर एक लिहाज से इसे मान भी लिया जाए, लेकिन एक ही रात में इतने सारे शव वो 1, 2, 3, 10 की संख्या में नहीं है, बल्कि सैकड़ों की संख्या में है। देखिए, ये तो स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों से तादाद बढ़ी है मरने वालों की, और यहाँ इस तरह से लोगों को जगह नहीं मिल रही, कुछ इस तरह से दफना के चले जा रहे हैं। लोग वहां पे दावा कर रहे हैं जो शमशान में काम करते हैं या जो आसपास रहते हैं, लेकिन प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि एकाएक मौत ज्यादा हो गई है या कोरोना से ज्यादा मौतें वहां पर हो रही है, वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि टीम्स को गंगा के किनारे जो शमशान जितने हैं वहां पे भेज दिया गया है, लोगों को समझाया जा रहा है कि वो बॉडीज को दफनाए ना, उनका अंतिम संस्कार पूरी रीति से किया जाए। जो कोरोना से मर रहे हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है, उनसे पैसा नहीं लिया जा रहा। बाकी भी जो गरीब लोग हैं, अगर उनको लकड़ी चाहिए तो वो प्रशासन देगा, इस तरह के दावे प्रशासन कर रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो लोग कह रहे हैं वो कुछ अलग कहानी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल रुचि, और उन्हीं तस्वीरों के बारे में अगर हम बात करें तो बेहद ही भयावह तस्वीरें, ये जो टेलीविजन पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये उन्नाव के बक्सर घाट की हैं। यहां अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन देखिए जितनी नजर जाएगी, जितनी दूर तक, आपको इस टापू में लोग ही लोग नजर आएंगे, और बहुत ही नजदीक, इतने नजदीक लोगों का अंतिम संस्कार किया है, तो जाहिर सी बात है संख्या तो बहुत ज्यादा है। उन्नाव के गंगा घाट की ये तस्वीरें वायरल हुई तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिले के डीएम ने फौरन इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए। देखिए, अभी बक्सर जो घाट है वहां पर कुछ डेड बॉडीज के खुले होने की जानकारी प्रकाश में आई थी। बक्सर घाट एक ऐसी जगह है जहां 3 जिलों का बॉर्डर है, फतेहपुर, रायबरेली और उन्नाव। वहां 3 जनपदों के लोगों की मृत्यु होने पर वहां लोग शव जलाने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शव को गंगा किनारे रेत के नीचे दबा भी देते हैं। तो ये जानकारी मिलने पर मैंने तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा है, और अभी तक उन लोगों ने जितना देखा है किनारे की तरफ तो इस तरह की खुले बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है, और जो भी स्थिति आएगी इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, उन्नाव के डीएम को हमने सुना। मेरी सहयोगी रुचि कुमार लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर हम तक पहुंचाई है। रुचि, डीएम की बात हमने सुनी और उनका यह कहना है कि बहुत ज्यादा शव नहीं है, लेकिन फिर भी जांच के लिए टीम को भेज दिया है। लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो ना सिर्फ बक्सर घाट की हैं बल्कि रोहतापुर घाट की भी हैं, और वो मैं फिर बोलूंगी, वो 1-2 की संख्या में नहीं है, सैकड़ों की संख्या में शव हमें कम से कम तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कुछ और कहानी बयान कर रही है और प्रशासन कुछ और कह रहा है। तो सच्चाई क्या है? डीएम ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक जांच टीम भेज दी है, मौके पर वो पूरी चीजों की जांच करेगी, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हाल के दिनों में या कोरोना से एकदम से मौतें ज्यादा बढ़ी हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग मौके पर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इधर के कुछ दिनों में मौतों का सिलसिला एकदम से तेज हो गया है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये मान रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो पूरा अंतिम संस्कार नहीं करते बल्कि उनको दफनाते हैं। वो स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी नहीं होती उनका अंतिम संस्कार दफना के किया जाता है। बिल्कुल, ये सब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी दावों की हकीकत क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। रुचि, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आपने उन्नाव से दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी, लेकिन बिहार के बक्सर से लेकर यूपी के गाजीपुर तक भी गांव-गांव में जबरदस्त पैनिक की सिचुएशन है, और इसका कारण है सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे वीडियोस जिसमें यह बताया जा रहा है कि गंगा नदी से लाशें निकल रही हैं। आखिर इन वीडियोस का सच क्या है, ये आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। गंगा नदी में नाव चल रही है और लाशों की गिनती भी चल रही है। आप चौंक जाएंगे सुनकर कि कितने शव नाव से बांधकर किनारे तक लाए गए। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की तस्वीरें हैं, लेकिन गंगा नदी में शवों की रिपोर्ट सिर्फ गाजीपुर से ही नहीं बल्कि यूपी के बलिया और बिहार के बक्सर से भी मिली है।
उधर से जो लाश बह कर आई है 5-6 लाश जो आप बता रहे हैं, आज आंधी पानी बहुत तेज था, उसी आंधी पानी के चलते उधर से भी जो लाश बारे और बीरपुर अटकी हुई थी, धारा से मारकर यहाँ आकर लगी हुई है उस बगल साइड में। गंगा नदी में ये लाशें कहां से आई, इसे समझना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिहार में बक्सर और फिर यूपी के बलिया, गंगा नदी इन तीनों जिलों से गुजरती है और यहीं पर गंगा में लाशें बरामद हुई हैं। गंगा नदी पहले यूपी गाजीपुर से आगे बढ़ती है, फिर बिहार में दाखिल होकर बक्सर से होकर गुजरती है और फिर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का किनारा पड़ता है। नदी इस दौरान करीब 200 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। गाजीपुर के डीएम का कहना है कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर अपने अफसरों की पेट्रोलिंग कराई तो 12 एक जगह है, 12 एक गांव है गंगा के किनारे, वहां एक डेड बॉडी उस समय मिली थी और उस डेड बॉडी का फिर हम लोगों ने सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि करा दिया। और उसके बाद शाम को एक डेड बॉडी और मिली थी, घामर घाट है जहाँ क्रिमेशन पॉइंट है, क्रिमेशन होता है, वहां भी एक डेड बॉडी मिली थी, तो उसका भी हम लोगों ने सम्मानजनक ढंग से क्रिमेशन करा दिया। और हमारी टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। हमने अपने जनपद में 4 टीमें बनाई हुई हैं जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर से लोग भी हैं। गाजीपुर के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने घाटों का भी दौरा किया और पूरा जायजा लिया है। 100 को नदी में प्रवाहित नहीं की जाएगी, इस चीज को आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि ये नदी में प्रवाह हो रहा है। 100 इकट्ठा चले जा रहे हैं, कहीं किनारे लग जा रहे हैं 50, 100, 150, 100, जो कि बहुत भयावह स्थिति पैदा हो रही है। तो सभी लोग ध्यान दें, कोई भी 100 आप लोग ला रहे हैं तो 100 को बढ़िया से या तो आप लोग मुखाग्नि देकर उनको जला दीजिए अथवा नदी के किनारे उनको दफना दीजिए उचित खुदाई करके। ऐसे नदी में मत प्रवाह करिए, या तो फिर अधजला 100 भी न प्रवाहित करिए आप लोग। उनका दावा है कि पिछले 2 दिनों में इतने शव नहीं मिले जितने मीडिया में बताए जा रहे हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों के उलट जो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि गंगा से बड़ी तादाद में शव मिले हैं। गाजीपुर से कई रिपोर्ट्स छपी हैं, वहां के फिगर्स कुछ अलग अलग कह रहे हैं। गाजीपुर जैसे दावे बिहार के बक्सर में भी किए जा रहे हैं। ज्यादा शव नहीं मिले हैं। बक्सर के एसडीएम ने खुद गंगा के किनारों का नाव से जायजा लिया है। 11 मई तक बक्सर के इलाके में 71 शव मिले थे, सभी को डिस्पोज कर दिया गया। इसके बाद 11 मई की रात में 2 और 14 मई की रात में 6 शव मिले हैं। पहले 71 डेड बॉडीज मिली थी, मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है उनसे बात की। हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने अपने काउंटर पार्ट चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। हमारे एसीएस होम साहब ने अपने यूपी के एसीएस होम साहब से बात की और मैंने जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब से बात करके उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो भी प्रक्रिया है, जो पालन हो रहा है, इसका जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत होना चाहिए और ये नदी में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अब बक्सर की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स देख लीजिए और उसकी तुलना वहां के प्रशासन के दावों से की जा सकती है। बक्सर की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि गंगा नदी में एक साथ इतनी लाशों का मिलना बहुत बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है, क्योंकि कोरोना गांव में इतनी जाने ले रहा है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है। परसों नरसों से उधर से लाश जो बह कर आई थी बारे और बीरपुर और गहमर से, आंधी पानी के चलते समझ लीजिए उधर से लाश बहकर चली आई थी। अब तो लाश जितना लाश है उधर से भी बीन बीन कर बोट जो है ला रही है, ला कर मैं लाश को दफना दिया गया है सर। वैसे बिहार यानी बक्सर का प्रशासन ये भी कह रहा है कि लाशें बक्सर की नहीं है और ये पीछे यानी उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार में पहुंची हैं। देखा जाए तो ये लाशें 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में मिली हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर दूर दराज गाँव में तबाही कितनी ज्यादा हो रही है। लोग मर रहे हैं और उनके अंतिम संस्कार के बजाय लोग लाशों को बहाने के लिए मजबूर हैं। बिहार की तस्वीरें आपने देखी और कुछ इसी तरह की तस्वीरें उन्नाव से भी सामने आई हैं, जहां रेत में बहुत सारे शव दफन मिले हैं। और इस वक्त हमारे साथ उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये हमारे यहाँ का जो घाट है ये हमारे और फतेहपुर की सीमा में है और इसी से रायबरेली जिला भी जुड़ता है। बक्सर घाट में परंपरागत रूप से जो डेड बॉडीज हैं, जो कुंवारे लोग हैं या बच्चों की डेड बॉडीज वहां दफनाई जाती थी।
ये जो डेड बॉडीज मीडिया में आया है, ये ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ दिनों की हो या ये कोरोना काल की हो। ये महीनों पुरानी इसमें कुछ डेड बॉडीज हैं और परंपरागत रूप से जैसे मैंने कहा है कि ये दफनाई वहां जाती थी, वही डेड बॉडीज यहाँ पर हैं। और क्योंकि ये 3 जिलों का बॉर्डर है तो यहाँ पर फतेहपुर जिले के भी लोग आते हैं, रायबरेली के भी आते हैं और हमारे उन्नाव के भी जाते हैं। लेकिन इसके संज्ञान में आने के बाद तत्काल मैंने अपने उप जिलाधिकारी क्षेत्र के SDM है उनको भेजा है और वहां लोगों से अपील की गई है कि जो डेड बॉडीज आए उनको जलाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित हो। और कोई भी बॉडी यहाँ खुले में गंगा जी में नहीं मिली है, जो भी बॉडी है वो दफनाई गई है। और आगे हम लोग और भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को यदि कोई पैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको हम लोग लकड़ी भी उपलब्ध कराएंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि उसका जो एक सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार होता है वही कराएंगे। जी अच्छा रविंद्र जी, आपकी मैंने पूरी बात सुनी। वहां सिर्फ डेड बॉडीज नहीं है और वहां सिर्फ 1, 2, 3 या 10 की संख्या में डेड बॉडीज नहीं है, सैकड़ों की संख्या में डेड बॉडीज हैं, अच्छे से दफन भी नहीं हुई हैं, PPE किट पड़े हैं, मास्क पड़े हैं। तो कैसे ये उन लोगों की डेड बॉडीज हो सकती हैं जो आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये इसमें जो आप कह रही हैं कि सैकड़ों की संख्या में, ऐसा नहीं है। वहां लगभग जो डेड बॉडीज आप देख रही हैं उससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संख्या बहुत कम है। वहां डेड बॉडीज है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं कि चूंकि परंपरागत रूप से महीनों से वहां ये दफनाए जाने की वहां प्रक्रिया चल रही है, इसलिए धीरे धीरे वो संख्या ज्यादा होना स्वाभाविक है। और वहां कोई बहने की, गंगा जी में बहने की या आधे खुले होने की भी बात नहीं आई है। रविंद्र जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक, इतनी लेट क्यों जागा प्रशासन? अगर इस तरह की चीजें थी तो आपको पहले जाके अपनी टीम वहां पर भेजनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना अभी से नहीं चल रहा है। हम लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कोरोना काल में ये कितना खतरनाक है। नहीं, बिल्कुल हम लोग एक्टिव हैं, पहले से सजग हैं। हमारी टीम एक तरफ जहां कोरोना के पेशेंट के इलाज में भी लगी है, दूसरी तरफ ये सब चीजें भी देख रही हैं। और इसमें ये अभी कह देना कि ये सारी बॉडीज कोरोना पेशेंट की थी, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है और ना ये स्थिति है। आपने जैसे कहा कि पीपी किट और ग्लव्स वगैरह मिले हैं, वो मैं जरूर, इसीलिए मैंने टीम उसके लिए भी भेजा है और उसमें जो भी वस्तु स्थिति आएगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अभी तो हमने अपनी पूरी टीम लगा रखी है कि ऐसी कोई स्थिति ही ना आने पाए। लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि शवों को दफनाने के बजाय जलाएं। उन्हें कोई लकड़ी की प्रॉब्लम हो तो लकड़ी भी नहीं। अब ये जो शव सामने आए हैं, जो देखिए रविंद्र जी, मैं नहीं कह रही हूं, तस्वीरें बता रही हैं और हमने दोनों ही घाटों की तस्वीरें दिखाई हैं। बहुत ज्यादा संख्या में कतार से शव नजर आ रहे हैं, चलने की भी जगह नहीं है। अब इन शवों का क्या होगा? क्या इनका अच्छे से अंतिम संस्कार किया जाएगा? आप क्या करेंगे, टीम क्या करेगी? जिन लोगों ने दफनाया है उनकी अपनी भावनाएं हैं और वो पूरी तरीके से ढकी हुई हैं। आप जो देख रही हैं ये पिक्चर में शव ढके हुए हैं। हाँ। इसमें आप जो पिक्चर दिखा रही हैं, मैं भी देख रहा हूं, इसमें शव कोई खुला हुआ नहीं दिख रहा है। और जिन लोगों ने अपनी भावनाओं से शव दफनाए हैं, उनके यहाँ ये परंपरा रही है, वो लोग शव दफनाते रहे हैं। तो इसमें अब ये कहना कि इसमें अन्य कोई कार्रवाई की जाएगी, मुझे नहीं लगता कि इसकी अभी आवश्यकता है। लेकिन हम भविष्य के और अच्छा कर सकते हैं। या जो शव, अगर कहीं ऐसी स्थिति हम आने ही नहीं देंगे कि ये शव खुले हों, या ऐसी स्थिति नहीं होगी कि अर्ध जले हुए, या ये बिल्कुल नहीं होगा। और आप खुद देख रहे हैं कि जो विजुअल है, सारी बॉडीज ढकी हुई हैं दफनाने की। जिनके यहाँ परंपरा है, हाँ। वो लोग दफनाते हैं और ये उनकी भावनाओं का अनुरूप है, उनकी परंपरा का अनुरूप। चलिए रविंद्र जी, आप हमें भरोसा दिला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ कार्य होगा। लेकिन एक चीज हमें भी ध्यान रखनी होगी कि ये इन शवों का बहुत अच्छे से इनको दफन भी नहीं किया है। अगर कोई जानवर यहाँ पहुंचता है या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं तो वो थोड़ी विचलित कर सकती हैं, इसलिए यहाँ पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया।
इसी बीच दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पूरी डिटेल्स देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।